क्लास 8th हम ये जिसकी लेट्स ट्राई 6 की तरफ पढ़ते हैं, उसमें टॉपिक है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। तो अभी तक तो हमने ट्रेपेजियम और काइट वगैरह के बारे में बात की, और फिर उसके बाद आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम, उसमें पैरेललोग्राम की बात हुई। अब कुछ स्पेशल तरह के जो पैरेललोग्राम्स है, उसमें पहला है रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल में भी 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो जरा देखते हैं रेक्टेंगल में क्या क्या अलग होता है, इसीलिए इसको स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो आप इसमें क्या होता है कि रेक्टेंगल में कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, बाकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं वो तो वैसे ही रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा हो जाती हैं। बस उन कुछ एक्स्ट्रा पे हमें नज़र रखनी है, तो हम बड़े आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ऑल एंगल्स आर 90, ये अलग है। तो रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 के होते हैं, इस पर ध्यान रखना है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या? नहीं, इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। जरा हम चेक कर लेते हैं पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम को क्या है, ये देखो, इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन डायगोनल्स पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं है, लेकिन डायगोनल्स इसमें इक्वल हैं, इसमें डायगोनल्स इक्वल हैं। ठीक है, इसी तरह से रोम्बस में आ जाते हैं। रोम्बस में, रोम्बस जो है, रोम्बस कौन सा है, ये रोम्बस है। ठीक है, तो रोम्बस के अंदर सारे एंगल्स जो ये वाले होते हैं, ये 90 नहीं होते, लेकिन क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स सारी इक्वल होती हैं रोम्बस में। पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल तो नहीं होती, लेकिन इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी पैरेललोग्राम जैसी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन पैरेललोग्राम, हाँ, उसमें भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें भी होते हैं। डायगोनल्स, देखो मैं आपको कंपैरिजन इसलिए करके बता रहा हूँ कि दिमाग में कुछ अलग जो प्रॉपर्टीज हैं वो बैठ जाएंगी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम में भी ऐसा नहीं होता। ये डायगोनल इसमें बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल, बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल इक्वली डिवाइड करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। ठीक है, ये रोम्बस हो गया। रोम्बस के बाद आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। सारे एंगल 90 के हैं, इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं सारे 90 के, हमें पता है। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं राइट एंगल पर। तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं जो रेक्टेंगल में हैं, जो रोम्बस में हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सब में जो चेंजेस हैं वही इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उनको आपको ध्यान रखना है। और हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसमें और कुछ अलग है तो वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब और कुछ अलग नहीं है, बस हमें इसी तरह से इनको करना है। तो मैं आ जाता हूँ इसकी एक्सरसाइज पर। लेट्स ट्राई 5। अब इसमें लेट्स ट्राई 5 में जो पहला क्वेश्चन है वो देखें आप, जरा देखें इसको, कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड फीट, FEAT, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है विच इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल एंड अ ट्रेपेजियम एज शोन इन द फिगर। तो यू कैन सी इन द फिगर दिस लाइन इज splitting this triangle, this rectangular playground into 2 figures. One is triangle and another one is a trapezium. तो ये बन रहा है एक ट्राइंगल और ये बन रहा है एक ट्रेपेजियम। और वो ट्राइंगल भी कैसा बन रहा है, इसमें इसकी 2 साइड्स यानी TF और TB, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और उसके अलावा ये बन रहा है एक ट्रेपेजियम। ठीक है, और इसमें मुझे बताना है कि एंगल X और एंगल Y कितना होगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे करने वाले हैं, देखो जरा, कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जिसमें TF और TB इक्वल हैं, TF और TB इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि जो एंगल FTB है, ये एंगल तीसरा, अगर ट्राइंगल के अंदर में हम देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये 2 एंगल इक्वल होंगे बिकॉज TB इज इक्वल टू TF, है ना, TB इज इक्वल टू TF, सो FTB इज 90 इन ट्राइंगल FTB में
एफ टी बी प्लस टी एफ बी एंगल टी एफ बी, ये पी हो गया, और टी बी एफ ये भी पी हो गया, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस में दोनों ट्राइंगल्स, दोनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो एक एंगल 90 है और दोनों एंगल्स जो इक्वल हैं उनको हमने कहा लेट्स टेक पी, एंगल पी, ये भी एंगल पी है तो ये भी एंगल पी हो गया। तो हमने इसको लिखना है इस तरह से कि 90 डिग्री प्लस पी इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो अब ये यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 45। इट मीन्स कि ये वाला एंगल भी 45 है और ये वाला एंगल भी 45 है। और उसके बाद हम बिना यूज़ करे हुए प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम की हम सिर्फ ये यूज़ करते हैं कि p और y दोनों का सम 90 होगा यहाँ पर। तो लिखते हैं इसको कि 90, अच्छा ये तो हो गया, हाँ यहाँ पर p प्लस वाई इज इक्वल टू 90 एट पॉइंट f, p प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो p की वैल्यू मुझे 45 पता है, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। और दूसरे पॉइंट पर p और x दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर है। तो हम इससे देख लेंगे p प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, दिस इज लीनियर पेयर। तो 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 45, दैट इज x की वैल्यू आ गई 35। तो x हो जाएगा 35 और y हो जाएगा 45। इजीली आपने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से इसका जो सेकंड, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आराम से हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई अ ट्रेपेजियम इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है क्या? तो देखें, इसका एक छोटा सा आंसर है, बहुत सही सा। देखो बोथ, अब देखो ट्रेपेजियम की शेप जरा याद कर लो, फिर इस आंसर को पढ़ते हैं कि बोथ ऑफ द डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर रीजन ऑफ इट, है ना। तो अगर आप एक ट्रेपेजियम को देखें तो उसके जो दोनों डायगोनल्स खींचे जाएंगे वो उसके अंदर रहेंगे, बाहर तो नहीं निकलेंगे, पहली चीज। तो एक जो पूछ रहे हैं ये कि कॉन्वेक्स, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें डायगोनल्स बाहर की तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स के अंदर कभी भी वो डायगोनल्स बाहर की तरफ नहीं होते, ठीक है। कोई भी डायगोनल बाहर नहीं जाता, वो दोनों इंटीरियर रीजन में ही होते हैं। और दूसरा, कोई भी एंगल, नो एंगल इज मोर देन एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो कोई भी एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी 180 से छोटे एंगल्स होते हैं, 180 से बड़े एंगल्स नहीं होते। ट्रेपेजियम के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो सारे लेस देन 180 होते हैं। तो दैट इज देयरफॉर अ ट्रेपेजियम इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें दोनों चीजें आ गई कि इसके दोनों डायगोनल्स इंटीरियर रीजन में हैं और इसके सारे एंगल्स लेस देन 180 होते हैं। तो इसलिए ट्रेपेजियम जो है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, यस ये वाला। इन द गिवन फिगर PQRS इज अ रोम्बस एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। अब देखो PQRS एक डायगोनल है, PQRS एक रोम्बस है और इसके डायगोनल्स O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं इज ROQ यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ROS, इस ट्राइंगल के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है क्या? तो जरा देखते हैं। इफ यस, एक्सप्लेन द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। और इज एंगल ORQ विल बी इक्वल टू एंगल ORS, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं जरा इसको। तो देखें इसके अंदर हमें PQRS जो हमें गिवन है वो क्या है, व्हाट इज गिवन, PQRS इज अ रोम्बस एंड इट्स डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। PQRS एक डायगोनल है, एक रोम्बस है और इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 के हैं क्या। तो अब देखिए इसमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ROQ इज कॉन्ग्रुएंट विद ROS। ट्राइंगल ROQ और ROS कॉन्ग्रुएंट हैं क्या? ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है क्या? और अगर ये वाली जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं क्या? तो देखें, बी नोट दैट द डायगोनल बाइसेक्टेड 90 डिग्री इन द रोम्बस।
रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। एक्चुअली हमें 90 डिग्री प्रूव नहीं करना, 90 डिग्री तो होता ही है डायगोनल के, जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन हम इसे नहीं यूज़ करें, इसको देखें कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि ओ एस और ओ क्यू इक्वल हो जाएगा। भाई अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ओ एस और ओ क्यू इक्वल हो जाएगा। ओ आर एक कॉमन साइड है, अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स में कंपैरिजन करूं तो हम इसी को करते हैं कि ट्राइंगल आर ओ, इन ट्राइंगल आर ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ एस, इन ट्राइंगल आर ओ क्यू एंड आर ओ एस, इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे कि ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, तो हमने इसे लिखा आर क्यू इज इक्वल टू आर एस। भाई आर क्यू इज इक्वल टू आर एस पहले लिख दिया मैंने, आर क्यू इज इक्वल टू आर एस, यानी ये दो तो इक्वल साइड्स है रोम्बस की, तो नंबर 1 हो गया इक्वल साइड्स। दूसरा आर इज इक्वल टू आर ओ, तो ये आर इज इक्वल टू आर ओ दोनों में होगा तो ये कॉमन साइड होगी, और उसके बाद ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, यानी ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से, बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, यानी ट्राइंगल आर ओ क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल आर ओ एस। तो अब इसमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी लगेगी, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है पहले, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी लगेगी ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, तो इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन पर, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि दोनों हैं। अच्छा हाँ, इसमें क्या है, हमें ये भी प्रूव करना है कि एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ आर एस, तो ये बाई सीपीसीटी लिखा जाएगा कि इसके नीचे लिखा जाएगा एंगल ओ आर क्यू विल बी इक्वल टू एंगल ओ आर, इसी को ऐसे लिख देंगे, एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ आर एस, और ब्रैकेट में लिखेंगे बाई सी पी सी टी। आपको सी पी सी टी यहाँ पर लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सी पी सी टी, ठीक है। तो ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे और यहीं पर आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्या है, देखिए, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं क्या है कि हमें एक जैसे एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी, इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली भी इक्वल हैं, और ये जो एंगल है वो 90 का है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हमने कहा जो कम से कम में हो सकता है मैंने करने की कोशिश की है। देखो कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, डायगोनल मीट एट ओ, ठीक है। अब पहली चीज तो ये है कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही हैं। तो हमें ये नहीं पता कि ये डायगोनल्स इक्वल क्या है, इक्वल हैं कैसे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, लेकिन हमें ये पता है कि एक पैरेललोग्राम है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी यहाँ पर होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब परपेंडिकुलर का नहीं पता, मुझे ये पता है कि ये और ये इक्वल तो होते हैं, 90 डिग्री हैं क्या, ये मुझे प्रूव करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये प्रूव हो गया कि ये बाइसेक्टर है, लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल एओडी और सीओडी दो ट्राइंगल्स ले लिए, तो इसके अंदर एक तो AO इक्वल टू OC हो जाएगा, पहले AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO। दूसरा OD जो है वो कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड OD इक्वल टू OD। तीसरा दो इक्वल साइड्स है AD और DC, तो हमने कर दिया AD इक्वल टू CD, इक्वल साइड्स हो गई। तो ट्रिपल एस से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, AOD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल COD, ये ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से हो गए। और अगर AOD और COD ये दोनों इक्वल भी हो गए बाई CPCT, है ना, CPCT से इक्वल हो गए, और हमने कहा लेट से x, अगर ये x है तो ये भी x है, अगर इन दोनों को सम करो तो ये लीनियर पेयर होगा, तो हमने दोनों को सम किया तो 180 आना चाहिए। दोनों को अगर x माना है तो x की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, इसका मतलब है कि दोनों एंगल्स 90 हैं, तो इनके जो बराबर वाले हैं ये भी 90 होंगे, तो हम कहेंगे कि यस, सो ईच इज अ राइट एंगल। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज प्रूव्ड। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन इसके अंदर दिया है अलग सा, वो ये दिया है कि अ डिजाइन वाज मेड
using shapes as shown in the figure. If ABCD and PQRS are the rhombuses, find the diameter of a semicircle drawn on each sides of a rhombus ABCD. Also find the length of the diagonals of a rhombus ABCD. अब देखो यहाँ पर ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है और इसके अंदर एक छोटा रोम्बस भी है PQRS और इस पर सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। बहुत दिखने में थोड़ी सी वैसी लग रही है फिगर, लेकिन ये बहुत आसान सा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर मुझे बताना है कि डायमीटर बताओ सेमी सर्कल का। तो ये ए बी जो है वो डायमीटर होगा और ये साइड भी है रोम्बस की। अगर ये रोम्बस की साइड में कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा। अगर मैं इस बीच वाले पॉइंट को ओ मान लेता हूँ, मैंने इसको ओ लिख दिया है। अगर ये ओ है तो ए ओ और बी ओ मुझे पता हो तो ये राइट एंगल पर ये डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ये मुझे पता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ए ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और ए ओ हो जाएगा 2 + 1 3 और बी ओ हो जाएगा 1 + 3। तो हम सिंपली इसको कैसे निकाल सकते हैं, इन राइट एंगल अगर मैं इसमें ए ओ बी ले लूँ तो मैं ए बी निकाल सकता हूँ। ए ओ बी के अंदर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो इसको ऐसे कर देंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इतना हो गया 25। ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी ए बी की वैल्यू 5 आ गई। और अगर मुझे पता है ये ए बी 5 है तो ये इसका क्या है, ये इसका डायमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी। अभी कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ डायगोनल बता दो, यहाँ से लेके बी डी पूरा लेंथ ऑफ डायगोनल है। अगर इतना 3 दिया और ये 1 है तो 3 और 1 4 हो गया और ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 4 8 हो जाएगा। तो बी डी डायगोनल 4 हो गया और ए सी डायगोनल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6। तो आप लिख देंगे लेंथ ऑफ द डायगोनल बी डी 3 + 1 + 1 + 3 8 हो गया और लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी 2 + 1 + 2 + 1 यानी 6 सेंटीमीटर। सिंपली आपको इतना करना है। तो ये क्वेश्चंस आप करिए, इसमें से जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे। और यहाँ पर आपका ये जो सिलेबस है वो मैंने क्लियर कर दिया और मैं कल से आपका रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो रिवीजन मैं कराऊंगा प्रैक्टिस बुक से, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं है कि आपने प्रैक्टिस बुक करी होगी। तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं फटाफट करके सेंड करिए और उसके बाद मैं कल से स्टार्ट कराता हूँ आपका प्रैक्टिस बुक से रिवीजन। ओके।